तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे बच्चा, है ना? एनीवे जो भी है जिस हिसाब से है, कोई भी नए बच्चा अगर नए पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है? ऐसे ही नया नया कंटेंट हम लोग रोजाना अपलोड किया करते हैं, ओके? एनीवे देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब जैसे आपको बता ही दिया कि सब्स्टिट्यूट का नाम में ही समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी को हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है सीधा सीधा। क्लियर है? तो मुझे एक बात बता, अभी मुझे किसी ना, जैसे ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, मान रहे हो बात को, है ना? तो हमें क्या करना है बस इसमें, इसको तो मैंने आपको बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के भी हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा क्योंकि आपको खुद बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दो करके। तो किसी ना किसी को आपको पकड़ना पड़ेगा, और किसको पकड़ना है वो भी मैंने कल बताया था, और क्यों पकड़ना है वो भी कल बता दिया, ठीक है? अभी थोड़ा सा देख ले बच्चा, एक तो एक्स को पकड़ो या फिर वाई को पकड़ो, मर्जी आपकी है किसको पकड़ना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, मैं बोलता हूं मैं एक्स को पकड़ू या वाई को पकड़ू, इसमें बता बच्चा? वाई। चलो y को अगर सपोज मैंने पकड़ लिया, देखो इस इक्वेशन में से, हाँ, y को ही अनाथ बनाना है, बाकी को सबको उधर वन साइडेड लेके चले जाओ। तो देखो क्या होगा फिर, 14, ये x उधर जाएगा तो क्या होगा, -x। तो y की वैल्यू आपको मिल गई ना, y की वैल्यू क्या है, 14 माइनस x। ये वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, खत्म। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? y की वैल्यू 14 माइनस एक्स हम लोग रिप्लेस करेंगे बस इस जगह पे, ज्यादा कुछ नहीं। क्या ये बात क्लियर है? चलो पुट करते, तो x माइनस वाई के जगह पे क्या, 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चा, 4। क्लियर है? क्लियर है? तो अब मैंने y के जगह पे पुट किया है, वेदांत समझ में आ रहा है? इक्वेशन 2 में मैंने क्या बोला, पुट y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2, 1 में मत करना, किसमें करना, 2 में, ओके? तो चलो क्या होगा, x माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस जैसे अगर सपोज ब्रैकेट में जाएगा तो सभी को जो प्लस है वो माइनस, माइनस है तो प्लस, से प्लस है तो 14 माइनस माइनस प्लस x इक्वल्स टू 4। समझे क्या यहां तक? समझ में आया? अब मुझे एक बात बता, x और x भाई भाई है, ये पास में रहेंगे और ये 14 उधर भागेगा, तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, ये उधर गया तो प्लस 14 बच्चा, तो x प्लस एक्स 2x और 4 प्लस 14 18। तो मुझे एक बात बता, x इक्वल्स टू क्या, 18, और ये 2 इधर भगा तो डिवाइड बाय 2, 2 कितना जा, तो x की वैल्यू कितनी आई? आपको अल्टीमेटली सीधा सीधा मैं अगर बताऊं ना बच्चा, तो x और y की वैल्यू ढूंढनी है रे, बस x की मिल गई। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट करोगे कि इसमें पुट करोगे? सही बात है ना यार, ये इसमें पुट कर लेते ना हम लोग, इसको इक्वेशन 3 भी बोल सकते थे आप, ठीक है? सीधा सीधा क्या कर लो, ये x की वैल्यू पुट बोल देना, पुट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3। क्लियर है? इन इक्वेशन 3, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी y की 14 माइनस 9, 14 माइनस 9। तो चलो बताओ, 14 से 9 गया, आंसर। यहां पे खत्म नहीं होता बच्चा, आपको लिखना क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x कॉमा वाई विच इज क्या, 9,5। गलती से भी आपने 5,9 लिख दिया, सरे आम आपने कितना भी सॉल्व किया हो, कितना भी सही क्यों ना हो, गलत हो जाए, क्योंकि उसके पास आंसर की में क्या रहता है, 9,5, क्योंकि x पहले आता है, y बाद में आता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हुआ? समझा? चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख बच्चा, नेक्स्ट मैंने जो कल मेरे ख्याल से वो दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी सॉल्व करके है, अभी मैं चौथा एग्जाम्पल डायरेक्ट बता रहा बच्चा, ठीक है? कल मैंने ये बता दिया था, ओके? देखो फोर्थ एग्जाम्पल, देखो क्या रे, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इक्वल्स टू -2। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये तो पहला वाला हो गया, नहीं नहीं नहीं, चौथा बताया था, ये चौथा नहीं है रे, ये तो पांचवा आ गया, चौथा बताने के चक्कर में पांचवा बता रहा था। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और नेक्स्ट 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। क्लियर है ना? इसको इक्वेशन 2। अच्छा ये क्या यहां तक समझ में आया? अब इसको सामने प्रोसीड कैसे करना चाहिए, क्या लगता है आप? कुछ नहीं, किसी ना x को नहीं तो y को अनाथ बना लो। किसको बनाते? x को, तो इधर बना रहा है 0.2x इधर रखता हूं, 1.3 उधर लेके चला गया,
तो ये उधर ये 0.3 y उधर जाएगा तो क्या होगा -0.3 y। तो मुझे एक बात बताओ, ये x है, ये 0.2 उधर जाएगा तो क्या होगा -0.3 y डिवाइड में क्या रे 0.2। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये x की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे हम लोग? इक्वेशन 2। मैंने पहले ही बताया सब्स्टिट्यूट करने वक्त ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो कोई टेंशन लेना नहीं। जो आपको रूल आपने बचपन से सीखे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सारे रूल यहाँ पे यूज करना है रे, कुछ नहीं रहता। अब इसको हम लोग पुट कहाँ पे करेंगे? जनरली तो ये 3 बन गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, पुट x की वैल्यू जो भी है आपकी आई है, पुट x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइडेड बाय 0.2 इन इक्वेशन, इन कौन से इक्वेशन 2। तो क्या होगा बच्चा 0.4 x की वैल्यू पुट करो 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू क्या, नहीं 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 y तो है, प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये 0.2 और 0.4 एक दूसरे से नहीं कटते क्या? पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद में एक, दूसरी भी मेथड बताता है इसकी, में पहले ये समझ, ठीक है। अब 0.2 1 जा 0.2 और 0.2 2 जा 0.4 होता है। क्लियर हुआ मैंने क्या किया? नहीं समझ, नहीं समझे? देखो ना, मैंने सीधा सीधा क्या किया, 0.4 को 0.2 से डिवाइड किया ना रे। जब पॉइंट के बाद ऊपर भी सेम डिजिट है, एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद नीचे भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जब सेम रहता है तो क्या होता है, पॉइंट अपने आप मर जाता। मतलब 2 कितना जा 2 जास ना, तो इसलिए 2 आया। क्लियर हुआ? अब देखो आप 10th में गए हो बच्चा, कुछ कुछ चीजें आपको डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए। अभी वो 8वीं 9वीं 7वीं का दौर नहीं रहा, अभी अपन थोड़े से बड़े हो गए, चैंड्री से मैंड्री बन गए, ठीक है। आओ देख, हाँ सर बोलना है ना, देख ठीक है। तो चलो क्या बचा रे 2, अब बचा क्या 1.3 माइनस 0.3 y प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। अब ये 2 बेचारा हर किसी के साथ दोस्ती करेगा। 2 1.3 13 2 कितना होता है 26, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना बस, माइनस 2 3 6, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट y प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। क्या यहां तक क्लियर हुआ बच्चा? अरे सभी को समझ में आया? इसको थोड़ा छोटो कर देता मैं, दिख रहा है क्या सभी को? अब ओके, चल ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करूंगा रे मैं, जो नॉर्मल टेक्निक है उसका यूज करेंगे। क्या 0.6y 0.5y क्या होगा 2.6 माइनस प्लस, क्योंकि नेम सेम है ना रे, लाइक टर्म है ये वाई वाई वाला, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस 0.6 से 0.5 गया, तोंडी सांगू सकता ना कितना 1y कसं होणार ग परिका? हाँ देख ना ग, साइडला देखो ऐसे करके रखो 0.6 0.5, 6 से 5 गया 1, ये क्यों खा लिया तूने? हाँ ये क्यों नहीं किया बोल रहे हो भाई? पॉइंट के बाद डिवीजन में, पॉइंट के बाद ऊपर में और पॉइंट के बाद नीचे में अगर डिजिट सेम है तो पॉइंट मर जाते बच्चे, मतलब वो 4 ही बनेगा और वो 2 ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट का चीज है, डेसिमल वाला है। अगर सपोज डेसिमल में आपको अगर थोड़ी बहुत भी तकलीफ लग रही है तो नवोदय का बच्चा ध्यान दो। हाँ, नवोदय में डेसिमल नंबर का एक चैप्टर मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, 2 से 3 वीडियो नवोदय के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसमें सारा मतलब एडिशन कैसे करना, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना, डिवीजन देखो भूल गए थे, समझ रहे बात को, है ना? डिवीजन भूल गया था, तो ये चीजें उसमें जाके देखो। हालांकि ये मत समझो कि वो बहुत छोटे क्लास का है करके, भाई छोटे क्लास नवोदय के जो पेपर पूछ रहे हैं आजकल छोटे क्लास के बच्चे जरूर है वो, लेकिन आपके लेवल के सवाल उनको पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हो क्या बात को? सीबीएसई लेवल का पेपर आया था इस बार का नवोदय का, समझ रहे हो, है ना? उनको किसी कोचिंग में रेसिप्रोकल करके पढ़ाया नहीं गया था उन लोगों को, नवोदय के अपन ने पढ़ाया हुआ था, आया था रेसिप्रोकल करके, बच्चों ने सवाल किए क्योंकि उनको पता था। हालांकि उनको रेसिप्रोकल पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, रेसिप्रोकल आपको 8वीं 9वीं में था ना सीबीएसई वालों को। समझ रहे हो बातों को? ये चीजें हो रही है, छोड़ो। हाँ,
तो 0.6 माइनस 0.5 करोगे तो 6 से 5 गया 1 और 0 से 0 गया 0.1, लेकिन बड़े नंबर का साइन देना पड़ेगा, क्यों? ये भी ध्यान देना, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है? 0.6, तो माइनस 0.1 y इक्वल्स टू 2.3। ये क्लियर है? अब माइनस 0.1 y यहीं पे रहने दो, 2.3 यहीं पे, और वो उधर फेंक डालो, मतलब माइनस 2.6। सर 2.3 से माइनस 2.6 नहीं जाता, तो भाई 2.6 से माइनस कर, उसमें क्या फर्क पड़ता? ठीक है, 6 से 6 गया, सॉरी 6 से 3 गया 3, और 2 से 2 गया 0, और आंसर को साइन माइनस 0.3 आपका आंसर। यहां तक क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप देख बच्चा, अब माइनस माइनस तो मर गया ना, बचा क्या? 0.1 y और 0.3। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, y इधर ही रहने दो, नंबर को उधर लेके जाओ, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। सर फिर से वही लॉजिक, पॉइंट के बाद अगर ऊपर में न्यूमरेटर में एक डिजिट है और पॉइंट के बाद नीचे में डिनोमिनेटर में एक डिजिट है, तो वो सरेआम मर जाता है। और 3 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 को 3 से डिवाइड करो, मतलब क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना, मतलब y की वैल्यू कितनी है? अरे क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? सभी को समझ में आ रहा है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये y की वैल्यू 3 अगर ये इक्वेशन 3 में आपने पुट कर दिया, बड़ा आसान हो जाएगा ना? नहीं होगा? ठीक है, तो देखो मैं पुट करके दिखा रहा बच्चा आप लोगों को इधर, ठीक है, ध्यान दे। x के ये क्या कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3 है, तो क्या होगा? x की वैल्यू मिल जाएगी 1.3 माइनस 0.3 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय क्या? 0.2। चलो ध्यान दो, अभी बताओ मेरे को कैसे होगा? दिख रहा है ना सभी? अरे यार एक मिनट बच्चा, मैं इसको जरा इधर कर रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, पता भी नहीं रहा सर, दिख नहीं रहा है, ठीक है? अच्छा क्लियर है? अब ध्यान दे बच्चा, अब देख 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 कितना होता है? 0.9। ये आना चाहिए बच्चा अभी ये स्टेज में, हाँ, इंटू 3 डायरेक्टली कर लो 9, और ये 0.9, ओके, तो 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2। मुझे बात बताओ, 1.3 से 0.9 आप अगर सपोज माइनस करोगे, तो 3 से 9 तो नहीं जाता, तो 13 से 9 माइनस कर लो, कितना आएगा? ये ले, ये देखो, हाँ वोटर 13 से 9 गया कितना? 4, एक कैरी ले लोगे तो 0.4, तो देखो बच्चा 0.4 डिवाइडेड बाय क्या? 0.2। सर फिर से वही लॉजिक, देखो अगर पैटर्न को फॉलो करोगे, आपके बेसिक अच्छे बच्चा कैसे भी आपको एग्जांपल दे दे रहे, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो पॉइंट पॉइंट मर गया, बचा क्या? 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है? 2। तो एंड क्या कर लोगे? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन विच इज x, y, मतलब 2, 3 आंसर। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा ये जरा इधर उधर मैंने लिख लिया, लेकिन आप जब अभी अगर सपोज सॉल्व करोगे, आपको तो बराबर समझ में आ जाएगा कि सर कौन सा चीजें कहाँ पे लिखनी है करके, है ना? तो लिख लोगे ना प्रॉपर, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि एक बार बताना नहीं है? चलो ठीक है, नेक्स्ट बच्चा देखो रे, नेक्स्ट सवाल देखिए, रूट आ हा एकच नंबर प्रश्न पाय, रूट रूट क्या है वो? 2x, चौथा बता दिया ना रे मैंने, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। उसके बाद दूसरा है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करोगे रे? सबसे पहला काम, किसी ना किसी को अनाथ जरूर बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, आप बोल रहे थे पहला चैप्टर का यूज ही नहीं है सर, बेकार में अपन ने पहला चैप्टर लिया, स्कूल में नहीं लिया। अब ये रूट वाले कंसेप्ट पहले चैप्टर में है, इरेशनल वाला कंसेप्ट पहले चैप्टर में है ना, उसके अगर ऑपरेशन ही हमें अगर पता नहीं रहेंगे, तो क्या इस चैप्टर में हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? क्लियर हो रही है ना बात, है ना? तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके टीचर लोग गलत है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी सही हूँ, ठीक है ना? चलो एनीवे रहने दो, उस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो रूट 2x किसको बनाना चाहते हो ना? x को। तो देखो रूट 2x इक्वल्स टू, उधर भग गया तो माइनस रूट 3y हो जाएगा।
हो जाएगा। तो ये x को अनाथ बनाना है तो -√3y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नीचे में √2। बस क्लियर है, कुछ नहीं कर सकते आप। √3 और √2 के साथ कुछ नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। नहीं तो सर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 3 ऐसा मत करते बैठना, यहाँ पे कुछ नहीं होता वैसा। ठीक है, चलो अब इसको पुट करेंगे बच्चा। पुट x इक्वल्स टू -√3y डिवाइडेड बाय √2 इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो क्या हो जाएगा √3 x की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा इनटू, ध्यान दे, अरे यार माइनस है ना वो, -√3 बाय √2y क्या हो जाएगा -√8y इक्वल्स टू 0। क्या ये बात क्लियर हुई क्या हीरो, है ना? तो चलो अब ध्यान दे, रूट, मेरे को एक बात बताओ, सीधा सीधा एक कंसेप्ट है, वेदांत इनटू वेदांत क्या होता है? इसको पकड़ो रे, इसको रे, टू वेदांत म्हणते बया का बेरीज करत आहो का मी? वेदांत प्लस वेदांत मतलब टू वेदांत होता, और वेदांत इंटू वेदांत वेदांत का स्क्वायर होता, समझे? लेकिन इरेशनल में एक चीज याद रख, रूट इंटू रूट, रूट इंटू रूट, ये भी रूट का स्क्वायर होता, और स्क्वायर रूट जानी दुश्मन है, मतलब मर जाता। ये याद रहेगा कंसेप्ट, ये पढ़े हैं कहाँ पे? पहले चैप्टर में पढ़े हैं ना? तो अब इसका यूज देखो बच्चा मैं इसमें कर रहा, किस हिसाब से देख रहे? अब √2 सॉरी क्या बोलता रहे वो, क्या है √3 इंटू √3 क्या होगा रे? √3 इंटू -√3 क्या होगा -√3 का स्क्वायर, और ये मर गया तो बचा क्या? समझे क्या, है ना? तो देखो बच्चा, ये इसके साथ मल्टीपल हुआ तो -√3 सॉरी -3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू वाई -√8 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। क्या ये बात क्लियर हुई? अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखो बच्चा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा अभी, अब ध्यान दे, हाँ सारे लॉजिक जो हमने बचपन में पढ़े हैं उसमें यूज होंगे, ठीक है, ध्यान दे। अब -3 इंटू 1 ये y है, हाँ ये भूलना नहीं, ये क्या है? ये y है रे, एक मिनट मैं लिख देता, ऊपर में y है, ओके चल ध्यान दे। अब -3y इंटू 1 -3y, साइन के साथ भी डील करना सीखो। √2 इंटू, देखो मैंने बोला था अभी √2 इंटू √8 क्या होगा रे? ये जनरली अंदर जाएगा, मतलब 2 इंटू 8 कितना, समझे क्या? और √16 मतलब क्या होता है, किसका है परफेक्ट स्क्वायर? 4 का, समझे? वेदांत नहीं समझा? ये देखो रूट में जो थे बच्चा, मल्टीपल में आप अंदर लेके जा सकते हो, एडिशन में नहीं लेके जा सकते। ऐसे होगा क्या, √2 प्लस √8 सर, हाँ 2 प्लस 8 सर, आणि हा 10 असा होते का? नाही बयाऊ, ठीक आहे पा, तसा नाही करावचा, नाही तर अंजा घोटे माया नावानं, ठीक है चल ध्यान दे, इसमें कर सकते हैं वैसा, ओके चल ध्यान दे। अब हाँ √2 इंटू √8 पहले साइड में मल्टीपल कर लेना, कर लिए, कितना आया -4 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1 √2, ये इधर साइड में किया ना बच्चा मैंने, ये देख लेना इधर, ठीक है √2 इक्वल्स टू कितना जी, ओ सॉरी के नीचे डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो मल्टीपल में, √2 इंटू 0 मतलब क्या, क्या 0 -4, ओ सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी, ये देखो ये y होगा, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, सभी को क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या होता है, y y एडिशन कर सकते हैं, तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 -7y इक्वल्स टू 0। तो मुझे एक बात बताओ हीरो, तो ये बेचारा -y है, ये इधर में 0 है, तो y इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 7 होगा, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी? तो y की वैल्यू कितनी आए, समझे क्या? समझे? अरे ये देखो ना, ये इधर में 0 है, मतलब 100% उसका आंसर 0 ही आएगा, कुछ नहीं हो सकता डिवाइड में जाने के बाद वो, ठीक है? तो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू पुट कहाँ पे, यहाँ पे कर लेना पुट,
3 पे। ओके, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। चल पुट कर, -3, अरे क्या कुछ जरूरत है क्या पुट करने की? 0 डिवाइडेड बाय √2। किसी भी इरेशनल नंबर का किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ करना मतलब आंसर 0। क्या ये बात क्लियर है सभी को? देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x, y विच इज 0, 0। अब y की वैल्यू पहले लिख या x की वैल्यू पहले लिख, बाद में लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, समझे? अच्छा, तो देखो अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कौन सा? 3.2 का 6th वाला। ओके, क्या रहा? कुछ नहीं सर, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, और दूसरा क्या है? x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। मर्जी तुम्हारी रे, मर्जी तुम्हारी, किसको आप अनाथ बनाना चाहते हो? सेकंड को, वो ये बोल रही है कि सर सेकंड को बना। ठीक है, तो देखो सेकंड को कैसे बनाते? पहले अनाथ मतलब किसी ने अलग कर दे बिल्कुल सभी को, मतलब x/3 इक्वल्स टू 13/6, और ये y/2 उधर गया तो क्लियर है। लेकिन फिर भी इसके पास 3 है, मतलब ये इधर मल्टीपल में जाएगा, हर किसी के साथ मल्टीपल में जाएगा ना। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू, खुश नहीं होना डायरेक्ट, -y/2। अब ये 3 मल्टीपल में जा हर किसी के साथ, तो 3 इंटू 13/6 -3 इंटू y/2। क्लियर है? क्लियर है? तो 3 कितना जा, 3 कटता नहीं इससे, तो x इक्वल्स टू कितना? 13/2 -3y जा 3y डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इसमें। तो चलो बरा, करो, क्या दिखाओ बरा, चलो करो, तो फिर तो बताता ही बताता आप। चलो देखो बच्चा, कुछ नहीं, देखो 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 समझ, अब इसको बस पुट करना है ना बच्चा। कहाँ पे पुट करेंगे हम लोगों ने, कहाँ पे पुट करने का सोचा था? पुट इन इक्वेशन 1, ये वाला है ना इक्वेशन 1। तो 3x, अच्छा x के जगह पे, x के जगह पे ये 3/2 तो है, x के जगह पे क्या पुट कर लो? 13/2 -3y/2 -5y/3 इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, अरे 3/2 तो है, इस x के जगह पे पुट किया ना आपने ये। ठीक है, अब क्लियर है? अब देखो बच्चे, अब देखो, अब ये 3/2 इसके साथ भी उतनी ही दोस्ती करेगा जितना इसके साथ, बराबर है मल्टीपल के हिसाब से। तो 3/2 अब देखो, ऊपर वाले के साथ कटता है क्या? नीचे वाले के साथ नहीं ना, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, तो फिर डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं अपन। 3 इंटू 13, 13 3 2 2 4। चलो हो गया इसके साथ। अब ये इसके साथ 3 3 एक एक स्टेप जो बचपन में हम लोगों ने चीजें सीखी है ना बच्चा, उसी को फॉलो अप करो। हाँ ठीक है, 9y और 2 2 4 -5y/3 इक्वल्स टू -2। क्लियर है? अच्छा, ये नंबर उधर जाएगा, ये इधर के इधर ही रहेंगे, क्योंकि y वाले लाइक टर्म्स है, डील हो सकती है। ठीक है, तो -9y/4 -5/3y इक्वल्स टू -2, उधर गया तो -39y। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ, समझे? अब ध्यान दो, अब सबसे मेन चीज, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना, क्योंकि 9/4y माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा वो, और डिवाइडेड बाय 3y। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं वेदांत? इक्वल्स टू, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका भी माइनस बाहर निकाल दे, बचा गया क्या? 2 + 39/4। क्लियर है? क्लियर है? अब ये दोनों तरफ माइनस माइनस है तो आसान होता है ना रे। देखो डील कभी भी पहले साइन के साथ किया करो, हम लोग गलतियां वही करते कि वो साइन भी साथ में लेके चल रहे हैं, नंबर्स भी साथ में लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब एक साथ करने की कोशिश करते। समझ रहे हो क्या? चलो आप देखो, थोड़ा आसान हो गया। देखो डिवाइड में अगर देखो, मुझे एक बात बता रहे, ऊपर वाले हम लोग डायरेक्ट एडिशन किए तो अच्छा है ना यहाँ पे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते बैठो और वो बड़ा हो जाएगा, है ना? उससे अच्छा मेरे को एक बात बता, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, बराबर है? तो इसको अगर मैंने अगर एलसीएम निकाल लिया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, या फिर तुम्हारी मर्जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो क्रॉस भी बता देता, कौन सा चाहिए, एलसीएम या क्रॉस? क्रॉस। चलो देखो, क्रॉस बोल रही है तो क्रॉस करता है इसको मैं, तो 9y इंटू 3, 9 3
27y प्लस 4 5 जा 20y डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 इक्वल्स टू, अब इसका भी क्रॉस कर लो, फिर क्या करते हो, नहीं करने तो 2 4 जा 8 1 39 जा 39 डिवाइडेड बाय 1 4 जा 4, या फिर एलसीएम भी ले सकते थे, मर्जी तुम्हारी। ओके चलो, अब एक चीज याद रखना, देखो ये 4 है ये 12 है, डिवाइड होता 4 1 जा और 4 3 जा, कट गया ना, वो समझ रहे हो बात को, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ काट सकते हो, इक्वल टू के लेफ्ट और राइट वाला, ये याद रखना अगर टेबल में आते हैं तो। चलो अब 27 प्लस 20 कितना होता है, एडिशन कर सकते हो 47y डिवाइडेड बाय 3, चल 9 और 8 कितना होता है 17, और वो कितना हो गया 47। सर ये कुछ नंबर काम, सर देखो ना सर, ये इधर 3 है इधर 3 है, इधर जाएगा तो, अरे उधर जाएगा तो इंटू में 3, इंटू नहीं करना, ना 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 ना, अब ये देख 47y इधर मल्टीपल में इधर जाएगा तो y इक्वल्स टू 47 इंटू 3 डिवाइड बाय 47, मर गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी